ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। पितरों तथा श्राद्ध के विभिन्न अंगों का वर्णन। भीष्म जी ने कहा, भगवान अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। पुलस्त जी बोले, राजन बड़े हर्ष की बात है, मैं तुम्हें आरंभ से ही पितरों के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। सुनो। स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें 3 तो मूर्ति रहित हैं और 4 मूर्तिमान हैं। ये सबके सब अमित तेजस्वी हैं। इनमें जो मूर्ति रहित पितृगण हैं वे बैराज प्रजापति की संतानें हैं, अतः बैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देवगण उनका यजन करते हैं। अब पितरों की लोक सृष्टि का वर्णन करता हूँ, सुश्रवण करो। सोमपत नाम से प्रसिद्ध कुछ लोक हैं जहाँ कश्यप के पुत्र पितृगण निवास करते हैं। देवता लोग सदा उनका सम्मान किया करते हैं। अग्निश्वात नाम से प्रसिद्ध यज्वा पितृगण उन्हीं लोकों में निवास करते हैं। स्वर्ग में विभ्राज नाम के जो दूसरे तेजस्वी लोक हैं उनमें वहिर्षिद संगक पितृगण निवास करते हैं। वहाँ मोरों से जुते हुए हजारों विमान हैं तथा संकल्प में वृक्ष भी हैं जो संकल्प के अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं वे उन विभ्राज नाम के लोकों में जाकर समृद्धिशाली भवनों में आनंद भोगते हैं तथा वहाँ मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं। जो तपस्या और योग बल से संपन्न महात्मा, महान सौभाग्यशाली और भक्तों को अभयदान देने वाले हैं। मार्तंड मंडल नामक लोक में मरीचि गर्भ नाम के पितृगण निवास करते हैं। वे अंगिरा मुनि के पुत्र हैं और लोक में अभिष्मान नाम से विख्यात हैं। वे राजाओं के पितर हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाले हैं। तीर्थों में श्राद्ध करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उन्हीं के कुल में जाते हैं। कामदुद नाम से प्रसिद्ध जो लोक है वे इच्छानुसार भोग की प्राप्ति करने वाले हैं। उनमें सुस्वध नाम के पितर निवास करते हैं। लोक में वे आज्यप नाम से विख्यात हैं और प्रजापति करदम के पुत्र हैं। पुलय के बड़े भाई से उत्पन्न वैश्यगण उन पितरों की पूजा करते हैं। श्राद्ध करने वाले पुरुष उस लोक में पहुंचने पर एक ही साथ हजारों जन्मों के परिचित माता, भाई, पिता, सास, मित्र, संबंधी तथा बंधुओं का दर्शन करते हैं। इस प्रकार पितरों के 3 गण बताए गए हैं। अब चौथे गण का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मलोक के ऊपर सुमानस नाम के लोक स्थित हैं जहाँ सोमप नाम से प्रसिद्ध सनातन पितरों का निवास है। वे सबके सब धर्म में स्वरूप धारण करने वाले तथा ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे योगी हैं अतः ब्रह्मभाव को प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके सब इस समय मानसरोवर में स्थित हैं। इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है जो अपने जल से समस्त प्राणियों को पवित्र करती हुई पश्चिम समुद्र में जा मिलती है। उन सोमप नाम वाले पितरों से ही संपूर्ण प्रजा सृष्टि का विस्तार हुआ है। ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्म भाव से उनका श्राद्ध करते हैं। उन्हीं के प्रसाद से योग का विस्तार होता है। आदि सृष्टि के समय इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित हुआ। श्राद्ध में उन सबके लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। स्वधा शब्द के उच्चारण पूर्वक पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्धदान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे अग्निहोत्री एवं सोमपाई ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन कराकर पितरों को तृप्त करें। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ में अथवा जल में व शिवजी के स्थान के समीप पितरों के निमित्त दान करें। यही पितरों के लिए निर्मल स्थान है। पितृ कार्य में दक्षिण दिशा उत्तम मानी गई है। यज्ञोपवीत को अब सभ्य अर्थात दाहिने कंधे पर करके किया हुआ तर्पण, तिलदान तथा स्वधा के उच्चारण पूर्वक किया हुआ श्राद्ध ये सदा पितरों को तृप्त करते हैं। कुश, उड़द,
साठी धान का चावल, गाय का दूध, मधु गाय का घी, सांबा अग्नि का चावल, जौ तीना का चावल, मूंग, गन्ना और सफ़ेद फूल, ये सब वस्तुएं पितरों को सदा प्रिय हैं। अब ऐसे पदार्थ बताता हूँ जो श्राद्ध में सर्वथा वर्जित हैं। मसूर, सन, मटर, राजमास, कुल्थी, कमलबिल्व, मदार, धतूरा, पारिभद्राट, रूसक, भेड़, बकरी का दूध, कोदों, दारवरट, कैत, महुआ और अलसी, ये सब निषिद्ध हैं। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुषों को श्राद्ध में इन वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। जो भक्ति भाव से पितरों को प्रसन्न करता है उसे पितर भी संतुष्ट करते हैं। वे पुष्टि, आरोग्य, संतान एवं स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृकार्य देव कार्य से भी बढ़कर है, अतः देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों को संतुष्ट करना श्रेष्ठ माना गया है। कारण पितृगण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितर पर्वों के देवता हैं, अर्थात प्रत्येक पर्व पर पितरों का पूजन करना उचित है। भविष्यमान संज्ञक पितरों के अधिपति सूर्य देव ही श्राद्ध के देवता माने गए हैं। भीष्म जी ने कहा कि ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ पुलस्त जी, आपके मुँह से यह सारा विषय सुनकर मेरी इसमें बड़ी भक्ति हो गई है। अतः अब मुझे श्राद्ध का समय, उसकी विधि तथा श्राद्ध का स्वरूप बतलाइए। श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा किनको छोड़ना चाहिए। श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुंचता है, किस विधि से श्राद्ध करना उचित है और वह किस तरह उन पितरों को तृप्त करता है। पुलस्त जी बोले, राजन, अन्न और जल से अथवा दूध एवं फल, मूल आदि से पितरों को संतुष्ट करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध 3 प्रकार का होता है, नित्य, नैमित्तिक और काम। पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। उसमें अर्ध और आवाहन की क्रिया नहीं होती, उसे अदैव समझना चाहिए। उसमें विश्व देवों को भाग नहीं दिया जाता। पर्व के दिन जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण कहते हैं। पार्वण श्राद्ध में जो ब्राह्मण निमंत्रित करने योग्य है उसका वर्णन करता हूँ, सो श्रवण करो। जो पंच अग्नि का सेवन करने वाला, स्नातक, त्रिशोपर्ण, त्रोपर्ण, ब्रह्ममेतु माम इत्यादि 3 अनुवाकों का नियम पूर्वक अध्ययन करने वाला त्रिशोपर्ण कहलाता है। तो स्नातक, त्रिशोपर्ण और वेद के व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता। श्रोतियों का मतलब ये होता है कि वेद का जानकार होना चाहिए। और श्रोतियों का पुत्र, वेद के विधि वाक्यों का विशेषक, सर्वज्ञ, सब विषयों का ज्ञाता, वेद का स्वाध्यायी, मंत्र जपने वाला, ज्ञानवान, त्रणाचिकेत। त्रणाचिकेत कौन होता है? द्वितीय कट के अंतर्गत अयम वाव या पवते इत्यादि 3 अनुवाकों को त्रणाचिकेत कहते हैं। उसका स्वाध्याय अथवा अनुष्ठान करने वाला पुरुष भी त्रणाचिकेत कहलाता है। त्रिमधु, मधु माता, ऋतायते इत्यादि 3 ऋचाओं का पाठ और अनुगमन करने वाले को त्रिमधु कहते हैं। अन्य शास्त्रों में भी परिनिष्ठित पुराणों का विद्वान, स्वाध्यायशील, ब्राह्मण भक्त, पिता की सेवा करने वाला, सूर्य देवता का भक्त, वैष्णव, ब्रह्मवेत्ता, योग शास्त्र का ज्ञाता, शांत आत्मक, अत्यंत शीलवान तथा शिव भक्ति परायण हो, ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण पाने का अधिकारी है। ऐसे ब्राह्मणों को यत्नपूर्वक श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अब जो लोग श्राद्ध में वर्जनीय हैं उनका वर्णन सुनो। पतित का पुत्र, नपुंसक, चुगलखोर और अत्यंत रोगी, ये सब श्राद्ध के समय धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा त्याग देने योग्य हैं। श्राद्ध के पहले दिन अथवा श्राद्ध के ही दिन विनयशील ब्राह्मणों को निमंत्रित करें।
निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मणों के शरीर में पितरों का आवेश हो जाता है। वे वायु रूप से उनके भीतर प्रवेश करते हैं और ब्राह्मणों के बैठने पर स्वयं भी उनके साथ बैठे रहते हैं। किसी ऐसे स्थान को जो दक्षिण दिशा की ओर नीचा हो, गोबर से लीपकर वहाँ श्राद्ध आरंभ करें अथवा गौशाला में या जल के समीप श्राद्ध करें। अहिताग्नि पुरुष पितरों के लिए खीर बनाएं और यह कहकर इससे पितरों का श्राद्ध करूँगा, यह सब दक्षिण दिशा में रख दें। तदंतर उसमें घृत और मधु आदि मिलाकर अपने सामने की ओर 3 निर्वाप स्थान पिंडदान की वेदियां बनाएं। उनकी लंबाई 1 बीता और ऊंचाई 4 अंगुल की होनी चाहिए। साथ ही खैर की 3 दरवी कलछुल बनाएं जो चिकनी हो तथा जिसमें चांदी का संसर्ग हो। उनकी लंबाई एक रत्न की मतलब मुट्ठी बंधे हुए हाथ की लंबाई की रत्नी कहते हैं, और आकार हाथ के समान सुंदर होना उचित है। जलपात्र, कांस्य पात्र, प्रोक्षण, समिधा, कुश, तिलपात्र, उत्तम वस्त्र, गंध, धूप, चंदन ये सब वस्तुएं धीरे धीरे दक्षिण दिशा में रखें। उस समय जनेऊ दाहिने कंधे पर होना चाहिए। इस प्रकार सब सामान एकत्रित करके घर के पूर्व गोबर से लिपी हुई पृथ्वी पर गौमूत्र से मंडल बनाएं और अक्षत तथा फूल सहित जल लेकर तथा जनेऊ को क्रमशः बाएं एवं दाहिने कंधे पर छोड़कर ब्राह्मणों के पैर धोएं तथा बारंबार उन्हें प्रणाम करें। तदंतर विधि पूर्वक आचमन कराकर उन्हें बिछाए हुए दर्भयुक्त आसनों पर बिठाएं और उनसे मंत्र उच्चारण करवाएं। सामर्थ्यशाली पुरुष भी देव कार्य वैश्व देव श्राद्ध में 2 और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं अथवा दोनों श्राद्धों में 1 ब्राह्मणों को ही जिमाएं। विद्वान पुरुष को श्राद्ध में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। पहले विश्वे देव संबंधी और फिर पितृ संबंधी विद्वान ब्राह्मणों की अर्ध आदि से विधिवत पूजा करें तथा उनकी आज्ञा लेकर अग्नि में यथाविधि हवन करें। विद्वान पुरुष ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार घृतयुक्त चरु का अग्नि और सोम की तृप्ति के उद्देश्य से समय पर हवन करें। इस प्रकार देवताओं की तृप्ति करके वह श्राद्ध करता श्रेष्ठ ब्राह्मण साक्षात अग्नि का स्वरूप माना जाता है। देवताओं के उद्देश्य किया जाने वाला हवन आदि प्रत्येक कार्य जनेऊ को बाएं कंधे पर रख कर ही करना चाहिए। तत्पश्चात पितरों के निमित्त करने योग पर्योक्षण, सेचन आदि सारा कार्य विज्ञ पुरुष को जनेऊ को दाएं कंधे पर करके अब सभ्य भाव से करना उचित है। हवन तथा विश्व देवों को अर्पण करने से बचे हुए अन्न को लेकर उसके कई पिंड बनाएं और एक एक पिंड को दाहिने हाथ में लेकर तिल और जल के साथ उसका दान करना चाहिए। संकल्प के समय जल पात्र में रखे हुए जल को बाएं हाथ की सहायता से दाएं हाथ में डाल लेना चाहिए। श्राद्ध काल में पूर्ण प्रयत्न के साथ अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखें और मात्सर्य का त्याग कर दें। पिंडदान की विधि इस प्रकार है। पिंड देने के लिए बनाई हुई वेदियों पर यत्नपूर्वक रेखा बनाएं। इसके बाद अवनेजन पात्र में जल लेकर उसे रेखांकित वेदी पर गिराएं। अब अवनेचन अर्थात स्थान शोधन की क्रिया है। फिर दक्षिण अभिमुख होकर वेदी पर कुश बिछाएं और एक एक करके सब पिंडों को क्रमशः उन कुशों पर रखें। उस समय पिता पितामह आदि में से जिसके उद्देश्य पिंड दिया जाता हो उस पितर के नाम, गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प पढ़ना चाहिए। पिंडदान के पश्चात अपने दाएं हाथ को पिंड आधारभूत कुशों पर पहुंचना चाहिए। यह लेप भाग भोजी पितरों का भाग है। उस समय ऐसे ही मंत्र का जप अर्थात लेप भाग भुजा पितर स्त्रप्यंतु इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करना उचित है। इसके बाद पुनः प्रत्यवनेजन करें अर्थात अब नेजन पात्र में जल लेकर उससे प्रत्येक पिंड को नहलाएं।
फिर जलयुक्त पिंडों को नमस्कार करके श्राद्ध कल्पोक्त वेद मंत्रों के द्वारा पिंडों पर पितरों का आह्वान करें और चंदन धूप आदि पूजन सामग्रियों के द्वारा उनकी पूजा करें। तत्पश्चात आहवनीय आदि अग्नियों के प्रतिनिधि भूत एक एक ब्राह्मणों को जल के साथ एक एक दरवी खैर की बनी हुई कलछुल प्रदान करें। फिर विद्वान पुरुष पितरों के उद्देश्य पिंडों के ऊपर कुश रखें तथा पितरों का विसर्जन करें। तदंतर क्रमशः सभी पिंडों में से थोड़ा थोड़ा अंश निकालकर सबको एकत्र करें और ब्राह्मणों को यत्नपूर्वक पहले वही भोजन कराएं, क्योंकि उन पिंडों का अंश ब्राह्मण लोग ही भोजन करते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन किए हुए पार्वण श्राद्ध को अन्नवाहार्य कहा गया है। पहले अपने हाथ में पवित्री से तिल और जल लेकर पिंडों के आगे छोड़ दें और कहें, एशाम स्वधा अश्यु, ये पिंड स्वधा स्वरूप हो जाएं। इसके बाद परम पवित्र और उत्तम अन्न परोसकर उसकी प्रशंसा करते हुए उन ब्राह्मणों को भोजन करावें। उस समय भगवान श्री नारायण का स्मरण करता रहे और क्रोधी स्वभाव को सर्वथा त्याग दें। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर विक्रायन दान करें। यह सब वर्णों के लिए उचित है। विक्रायन दान की विधि यह है कि तिल सहित अन्न और जल लेकर उसे कुश के ऊपर पृथ्वी पर रख दें। जब ब्राह्मण आचमन कर लें तो पुनः पिंडों पर जल गिरावें। फूल, अक्षत, जल छोड़ना और स्वधा वाचन आदि सारा कार्य पिंड के ऊपर करें। पहले देव श्राद्ध की समाप्ति करके फिर प्रात पितृ श्राद्ध की समाप्ति करें, अन्यथा श्राद्ध का नाश हो जाता है। इसके बाद नतमस्तक होकर ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके उनका विसर्जन करें। यह अहिताग्नि पुरुषों के लिए अनवहार्य पार्वण श्राद्ध बतलाया गया है। अमावस्या के पर्व पर किए जाने के कारण यह पार्वण कहलाता है। यही नैमित्तिक श्राद्ध है। श्राद्ध के पिंड गाय या बकरी को खिला दें अथवा ब्राह्मणों को दे दें अथवा अग्नि या जल में छोड़ दें। यह भी ना हो तो खेत में बिखेर दें अथवा जल की धारा में बहा दें। संतान की इच्छा रखने वाले पत्नी विनीत भाव से आकर मध्यम अर्थात पितामह के पिंड को ग्रहण करे और उसे खा जाए। उस समय आधात पित्रो गर्भम इत्यादि मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। श्राद्ध और पिंडदान आदि की स्थिति तभी तक रहती है जब तक ब्राह्मणों का विसर्जन नहीं हो जाता। इनके विसर्जन के पश्चात पितृ कार्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद बलि वैश्वदेव करना चाहिए। तदंतर अपने बंधु बांधवों के साथ पितरों द्वारा सेवित प्रसाद स्वरूप अन्न भोजन करें। श्राद्ध करने वाले यजमान तथा श्राद्ध भोजी ब्राह्मण दोनों को उचित है कि वे दोबारा भोजन न करें, राय न चलें, मैथुन न करें। साथ ही उस दिन स्वाध्याय, कलह और दिन में शयन इन सबको सर्वथा त्याग दें। इस विधि से किया हुआ श्राद्ध धर्म, अर्थ और काम तीनों की सिद्धि करने वाला होता है। कन्या कुंभ और वृष राशि पर सूर्य के रहते कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। जहाँ जहाँ सपिंडीकरण रूप श्राद्ध करना हो वहाँ अग्निहोत्र करने वाले पुरुष को सदा इसी विधि से करना चाहिए। अब मैं ब्रह्मा जी के बताए हुए साधारण श्राद्ध का वर्णन करूँगा जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उत्तरायण और दक्षिणायन के प्रारंभ के दिन विशुभ नामक योग तुला और मेष की संक्रांति में, जबकि दिन और रात बराबर होते हैं। प्रत्येक अमावस्या को प्रति संक्रांति के दिन अष्टका, फूंस, माघ, फागुन तथा अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में, पूर्णिमा को आद्रा, मघा और रोहिणी इन नक्षत्रों में श्राद्ध के योग उत्तम पदार्थ और सुपात्र ब्राह्मण के प्राप्त होने पर व्यतिपात, विष्टि और वैधृति योग के दिन वैशाख की तृतीया को, कार्तिक की नवमी को, माघ की पूर्णिमा तथा भाद्रपद की त्रयोदशी तिथि को भी श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। उपयुक्त तिथियां युग आदि कहलाती हैं। ये पितरों का उपकार करने वाली हैं। इसी प्रकार मनवंतर आदि तिथियों में भी विद्वान पुरुष श्राद्ध का अनुष्ठान करें। अश्विनी शुक्ला नवमी, कार्तिक शुक्ला द्वादशी, चैत्र तथा भाद्रपद की शुक्ला तृतीया,
फागुन की अमावस्या, पूष की शुक्ला एकादशी, आषाढ़ शुक्ला दशमी, माघ शुक्ला सप्तमी, श्रावण कृष्णा अष्टमी, आषाढ़ कार्तिक फागुन और ज्येष्ठ की पूर्णिमा। इन तिथियों को मनवंतर आदि कहते हैं। ये दिए हुए दान को अक्षय कर देने वाली हैं। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि बैसाख की पूर्णिमा को ग्रहण के दिन किसी उत्सव के अवसर पर और महालय अश्विनी कृष्ण पक्ष में तीर्थ, मंदिर, गौशाला, दीप, उद्यान तथा घर आदि में लिपे पुते एकांत स्थान में श्राद्ध करे। पहले विश्व देवों के लिए आसन देकर जौ और पुष्पों से उनकी पूजा करे। अब श्राद्ध के क्रम का वर्णन है। तो पहले विश्व देवों के लिए आसन देकर जौ और पुष्पों से उनकी पूजा करें। विश्व देवों के दो आसन होते हैं, एक पर पिता, पितामह आदि संबंधी विश्व देवों का आह्वान होता है और दूसरे पर माता, महदिश संबंधी विश्व देवों का आह्वान होता है। उनके लिए दो अर्धपात्र, शिकोरे या दोने जौ और जल आदि से भर दें और उन्हें कुश की पवित्री पर रखें। सनो देवारविष्ट्यः इत्यादि मंत्र से जल तथा यावोशी इत्यादि के द्वारा जौ के दोनों को उन पात्रों में छोड़ना चाहिए। फिर गंध पुष्प आदि से पूजा करके वहाँ विश्व देवों की स्थापना करें और विश्व देवास इत्यादि दो मंत्रों से विश्व देवों का आह्वान करके उनके ऊपर जौ छोड़ें। जौ छोड़ते समय इस प्रकार कहें, जौ तुम सब अन्नों के राजा हो, तुम्हारे देवता वरुण हैं, वरुण से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, तुम्हारे अंदर मधु का मेल है, तुम संपूर्ण पापों को दूर करने वाले पवित्र एवं मुनियों द्वारा प्रशंसित अन्न हो। फिर अर्धपात्र को चंदन और फूलों से सजाकर या दिव्य आपाहा इस मंत्र को पढ़ते हुए विश्व देवों को अर्घ दें। इसके बाद उनकी पूजा करके गंध आदि निवेदन कर पितृगण पितृ श्राद्ध आरंभ करें। पहले पिता आदि के लिए कुश के 3 आसनों की कल्पना करके फिर 3 अर्धपात्रों को पूजन करें, उन्हें पुष्प आदि से सजावें। प्रत्येक अर्धपात्र को कुश की पवित्री से युक्त करके शनो देवा रभिष्ट्य इस मंत्र से सब में जल छोड़ें। फिर तिलोशी सोम देवित्यो इस मंत्र से तिल छोड़कर बिना मंत्र के ही चंदन और पुष्प आदि भी छोड़ें। अर्धपात्र पीपल आदि की लकड़ी का, पत्ते का या चांदी का बनवावें अथवा समुद्र से निकले हुए शंख आदि से अर्धपात्र का काम लें। सोने, चांदी और तांबे का पात्र पितरों को अवश्य होता है। चांदी की तो चर्चा सुनकर भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। चांदी का दर्शन अथवा चांदी का दान उन्हें बहुत प्रिय है। यदि चांदी के बने हुए अथवा चांदी से युक्त पात्र में जल भी रखकर पितरों को श्रद्धापूर्वक दिया जाए तो वह अक्षय हो जाता है। इसलिए पितरों के पिंडों पर अर्घ चढ़ाने के लिए चांदी ही पात्र उत्तम माना गया है। चांदी भगवान शंकर के नेत्र से प्रकट हुई है, इसलिए वह पितरों को अधिक प्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त वस्तुओं में से जो सुलभ हो उसके अर्धपात्र बनाकर उन्हें ऊपर बताए अनुसार जल, तिल और गंध पुष्प आदि से सुसज्जित करें। तत्पश्चात या दिव्य आपाहा इस मंत्र को पढ़कर पिता के नाम और गोत्र आदि का उच्चारण करके अपने हाथ में कुश ले लें। फिर इस प्रकार कहें, पितरन आवाहयामि, पितरों का आवाहन करूँगा। तब निमंत्रण में आए हुए ब्राह्मण तथा अस्तु कहकर श्राद्धकर्ता को आवाहन के लिए आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उसंत स्तवा निधीमहि आयन्तु नः पितरः इन 2 ऋचाओं का पाठ करते हुए वे पितरों का आह्वान करें। तदंतर या दिव्य आपाहा इस मंत्र से पितरों को अर्घ देकर प्रत्येक के लिए गंध पुष्प आदि पूजोपचार एवं वस्त्र चढ़ावें तथा पृथक पृथक संकल्प पढ़कर उन्हें समर्पित करें। अर्धदान की प्रक्रिया इस प्रकार है। पहले अनुलोम क्रम से अर्थात पिता के उद्देश्य दिए हुए अर्धपात्र का जल पितामह के अर्धपात्र में डालें और फिर पितामह के अर्धपात्र का सारा जल फिर पितामह के अर्धपात्र में डाल दें। फिर विलोक क्रम से अर्थात
प्रतिपितामह के अर्ध पात्र को पितामह के अर्ध पात्र में रखें और फिर उन दोनों पात्रों को उठाकर पिता के अर्ध पात्र में रखें। इस प्रकार तीनों अर्ध पात्रों को एक दूसरे के ऊपर करके पिता के आसन के उत्तर भाग में पितृभ्यः स्थानमसि ऐसा कहकर उन्हें ढुलका दें, उलट कर रख दें। ऐसा करके अन्न परोसने का कार्य करें। परोसने के समय भी पहले अग्निकारी करना चाहिए, अर्थात थोड़ा सा अन्न निकालकर अग्ने कब्बाहनाय स्वाहा और सोमाय पितृमते स्वाहा, इन दो मंत्रों से अग्नि और सोम देवता के लिए अग्नि में 2 बार आहुति डालें। इसके बाद दोनों हाथों से अन्न निकालकर परोसें। परोसते समय उसंतस्त्वा निधीमहि इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते रहें। उत्तम गुणकारी शाक आदि तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों के साथ दही, दूध, गऊ का घृत, शक्कर आदि से युक्त अन्न पितरों के लिए तृप्तिकारक होता है। मधु मिलाकर तैयार किया हुआ कोई भी पदार्थ तथा गाय का दूध और घी मिलाई हुई खीर आदि पितरों के लिए दी जाए तो वह अक्षय होती है। ऐसा आदि देवता पितरों ने स्वयं अपने ही मुख से कहा है। इस प्रकार अन्न परोसकर पितृ संबंधी ऋचाओं का पाठ सुनावें। इसके सिवा सभी तरह के पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और रुद्र संबंधी भांति भांति के स्रोत, इंद्र, रुद्र और सोम देवता के सूक्तः, पावमानी ऋचाएँ, वृहद्रतंत्र, ज्येष्ठ शाम का गौरवगान, शांति का अध्याय, मधु ब्राह्मण, मंडल ब्राह्मण तथा और भी जो कुछ ब्राह्मणों को तथा अपने को प्रिय लगे वह सब सुनाना चाहिए। महाभारत का भी पाठ करना चाहिए क्योंकि वह पितरों को अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर जो अन्न और जल आदि शेष रहे उसे उनके आगे जमीन पर बिखेर दें। यह उन जीवों का भाग है जो संस्कार आदि से हीन होने के कारण अधम गति को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर उन्हें हाथ मुंह धोने के लिए जल प्रदान करें। उसके बाद गाय के गोबर और गौमूत्र से लिपी हुई भूमि पर दक्षिणाग्र कुश बिछाकर उनके ऊपर यत्नपूर्वक पितृयज्ञ की भांति विधिवत पिंडदान करें। पिंडदान के पहले पितरों के नाम गोत्र का उच्चारण करके उन्हें अवनेजन के लिए जल देना चाहिए। फिर पिंड देने के बाद पिंडों पर प्रत्यय वनेजन का जल गिराकर उन पर पुष्प आदि चढ़ाना चाहिए। साव्याप सभ्य का विचार करके प्रत्येक कार्य का संपादन करना उचित है। पिता के श्राद्ध की भांति माता का श्राद्ध भी हाथों में कुश लेकर विधिवत संपन्न करें। दीप जलाएं, पुष्प आदि से पूजा करें। ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर स्वयं भी आचमन करके एक एक बार सबको जल दें। फिर फूल और अक्षत देकर तिल सहित अक्षयोदक दान करें। फिर नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। गऊ, भूमि, सोना, वस्त्र और अच्छे अच्छे बिछौने दें। कृपणता छोड़कर पितरों की प्रसन्नता का संपादन करते हुए जो जो वस्तु ब्राह्मणों को, अपने को तथा पिता को भी प्रिय हो वही वही वस्तु दान करें। तत्पश्चात स्वधावाचन करके विश्वदेवों को जल अर्पण करें और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लें। विद्वान पुरुष पूर्व अभिमुख होकर कहे, अघोराः पितराः सन्तु, मेरे पितर शांत एवं मंगलमय हों। यजमान के ऐसा कहने पर ब्राह्मण लोग तथा सन्तु, तुम्हारे पितर ऐसे ही हों, ऐसा कहकर अनुमोदन करें। फिर श्राद्धकर्ता कहे, गोत्रम नो वर्धताम, हमारा गोत्र बढ़े। यह सुनकर ब्राह्मणों को तथा अस्तु, ऐसा ही हो, इस प्रकार उत्तर देना चाहिए। फिर यजमान कहे, दातारो में भिवदन्ताम वेदाः सन्तिरेव च एताः सत्या आशीषाः सन्तु, मेरे दाता बनें, साथ ही मेरे कुल में वेदों के अध्ययन और सुयोग संतान की वृद्धि हो, ये सारे आशीर्वाद सत्य हों। यह सुनकर ब्राह्मण कहे, संतु सत्या आशीषाः, ये आशीर्वाद सत्य हों। इसके बाद भक्ति पूर्वक पिंडों को उठाकर सूंघें और स्वस्ति वाचन करें। फिर भाई, बंधु और स्त्री पुत्र के साथ प्रदक्षिणा करके 8 पग चलें। तदंतर लौटकर प्रणाम करें। इस प्रकार श्राद्ध की विधि पूरी करके
मंत्रवेत्ता पुरुष अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात बलि वैश्वदेव तथा नैतिक बलि अर्पण करें। तदंतर भृत्य पुत्र बांधव तथा अतिथियों के साथ बैठकर वही अन्न भोजन करे जो पितरों को अर्पण किया गया हो, जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है। ऐसा पुरुष भी इस श्राद्ध को प्रत्येक पर्व पर कर सकता है। इसे साधारण या नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। राजन, स्त्री रहित या विदेश स्थित मनुष्य भी भक्तिपूर्ण हृदय से इस श्राद्ध का अनुष्ठान करने का अधिकारी है। यही नहीं, शूद्र भी इसी विधि से श्राद्ध कर सकता है। अंतर इतना ही है कि वह वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता। तीसरा अर्थात काम श्राद्ध अभ्युदयक है। इसे वृद्धि श्राद्ध भी कहते हैं। उत्सव और आनंद के अवसर पर संस्कार के समय यज्ञ में तथा विवाह आदि मांगलिक कार्यों में यह श्राद्ध किया जाता है। इसमें पहले माताओं की अर्थात माता पितामही और प्रपितामही की पूजा होती है। इसके बाद पितरों पिता पितामह और प्रति पितामह का पूजन किया जाता है। अंत में मातामह आदि की पूजा होती है। अन्य श्राद्धों की भांति इसमें भी विश्व देवों की पूजा आवश्यक है। दक्षिणावर्तक क्रम से पूजोपचार चढ़ाना चाहिए। अभ्युदयक श्राद्ध में दही, अक्षत, फल और जल से भी पूर्व अभिमुख होकर पितरों को पिंडदान दिया जाता है। संपन्न का उच्चारण करके अर्ध और पिंडदान देना चाहिए। इसमें युगल ब्राह्मणों को अर्धदान दें तथा युगल सपत्नीक ब्राह्मणों को ही वस्त्र और सुवर्ण आदि के द्वारा पूजा करें। तिल का काम जौ से लेना चाहिए तथा सारा कार्य पूर्व करना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा सब प्रकार के मंगल पाठ करावें। इस प्रकार शूद्र भी कर सकता है। यह वृद्धि श्राद्ध सबके लिए सामान्य है। बुद्धिमान शूद्र पित्रे नमः इत्यादि नमस्कार मंत्रों के द्वारा ही दान आदि करे। भगवान का कथन है कि शूद्र के लिए दान ही प्रदान है, क्योंकि दान से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।